काशी के कंकर जय शिव शंकर, क्या हम ये नहीं कहेंगे झींझी पहाड़ी के कंकर जय शिव शंकर? कह तो सकते हैं। गर्व है मुझे कि मैं वहाँ जन्म लिया जहाँ पर इतनी ईस्वी की आज पहचान अगर गांव की हमारी बनी, इस क्षेत्र में बनी, इस राष्ट्र में बनी है तो एकमात्र बूढ़ा बाबा की। नमस्कार, मैं उमेश, व्योम टीवी के इस पुरातात्विक एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा आज का विषय होगा झारखंड के एक ऐसे मंदिर के बारे में आपको जानकारी देना। यूँ कहें जानकारी तो पहले से है क्योंकि पुरातात्विक विभाग का सर्वेक्षण यहाँ हो रखा है और एएसआई ने अपने रिपोर्ट में यह जारी किया है कि यह मंदिर अमूमन छठी या सातवीं, यूँ माने कि 8वीं या 9वीं, मतलब छठी और 7वीं शताब्दी के आसपास का मंदिर है। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि झारखंड में धनबाद जिले के अंतर्गत ये एक मंदिर है। श्री श्री बूढ़ा बाबा शिव मंदिर के नाम से बाघमारा, जो कि आज आए दिन आप सुनते हैं किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ हमारे बाबा भी विराजमान हैं। चलिए पूरी चीज़ और पूरी दास्तान इस मंदिर की इनके ट्रस्ट के अध्यक्ष की जुबानी है मैं आपको सुनाता हूँ। लखन महतो जी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। दादा, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। और महादेव भोलेनाथ के चरणों को स्पर्श करते हुए मैं सर्वप्रथम आपको आभार व्यक्त करूँगा कि शायद हमारी नसीब में महादेव बूढ़ा बाबा के चलते ही आज प्रथम बार स्टूडियो में रूबरू होने की मौका आपसे मिल रही है। लखन जी, पहले मुझे ये जानना है, यह मंदिर बहुत पुराना है, यह तो इसकी पुष्टि तो हो गई। हाँ बिल्कुल, पुष्टि एक मन में भावना थी कि आखिर ये कब बना है। देश जब आज चांद पर जा रहा, मंगल पर जा रहा, तो क्या एक मंदिर की कंस्ट्रक्शन पीरियड हम जान नहीं सकते? हम लोगों ने प्रयास किया है और प्रयास रंग लाया कि जब जांच हुई, आपका भारतीय पुरातत्व विभाग के जो 2 सदस्यीय टीम ने जांच करके रिपोर्ट दी है, उसने स्पष्ट 8 पेज का रिपोर्ट में एकदम बोल दिया कि ये 9वीं 10वीं शताब्दी में पूर्व मध्यकालीन भारत की समय काल के हैं, मैंने एक्चुअल नहीं बता रहे हैं, उसके आगे भी जा सकते हैं। और इस पैटर्न की हेरिटेज जो है उड़ीसा कलिंगा में रेखा द्वीला बोल के संस्कृति है, वहाँ पर उस तरह वहाँ पर पाया गया है। उसने ये भी मेंशन किया कि इस मंदिर में भी इनकी कलश पत्थर जो है, सबसे गुंबद पत्थर, ठीक है ना, वो मिसिंग बताया गया है। इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कभी न कभी आक्रांताओं के हमले हुए होंगे, वरना सिर्फ गुंबद पत्थर पे कैसे गायब हो सकता है? सोचने वाली बात है। और बस ये जान के बहुत गर्व हुई। एएसआई रिपोर्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पुरातात्विक चीज़ों को लेकर सर्वेक्षण करता है और अपने रिपोर्ट को भारत सरकार, राज्य सरकार को वो सबमिट करता है। एएसआई के रिपोर्ट के तर्ज पर ही आज अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमारे यहाँ कोयलांचल में, जी हाँ महोदय, मैं खुले मंच पर इस बात को कहूँगा, हमारे यहाँ छठी से 7वीं शताब्दी की मंदिर की आज अनदेखी की जा रही, अनदेखी हो रही है। क्या कैसे बताऊं कि इस पर रुचि क्यों नहीं समाज का है? तकलीफ है मन में तकलीफ है इस बात का कि ये आवाज़ को लोग समाज में उठा क्यों नहीं रहे, चाहे राजनेता हो, सरकार के लोग हो, विधायक हो, सांसद लोग। हम एक ट्रस्ट का मामूली अध्यक्ष होने के नाते मैं सारे लोग को संज्ञान में एक करके देने का। विधायक की बात कर रहे हैं तो अभी तो मैंने देखा इस मुद्दा को लेकर झरिया विधायक माननीय पूर्णिमा सिंह जी इस बात को उठाए थे विधानसभा में। जी बिल्कुल, मैं धन्यवाद देती हूँ मैडम को और मैं ये कोटि कोटि आभार भी करता हूँ कि हमारे बातों को, हमारी भावनाओं को और इस मंदिर की जो एक स्वाभिमान जो इसकी गिरी है, उस स्वाभिमान की पुण्य प्रतिष्ठा में उसने आवाज़ को विधानसभा में रखने का प्रयास किया कि इसको राजकीय धरोहर घोषित किया जाए, इसको संरक्षित किया जाए, जो कि हम लोग भी चाह रहे हैं कि इसको राजकीय चले। कितने पूर्वज चले गए, आने वाले फिर कितने पीढ़ियाँ आएंगे, इसे संरक्षित करके नहीं रखेंगे तो कल दिन आप समाज को क्या जवाब देंगे? आज क्या स्थिति है वहाँ पर चल करके आप ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए उमेश जी, देखिए आपकी आंखें नम हो आएगी। ये स्थिति हमारी पुरानी इनका आस्था का बात है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, ऊपर के आई बटन में आप देखेंगे मैंने 2018-19 के बीच में एक सर्वे कर एक रिपोर्ट बनाया था और हम सारे तमाम लोगों को वहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे कि उन लोगों ने आगे बढ़कर इसको बात को रखा। मेरा ये जानना है कि जो पर्यटन स्थल घोषित होता है, इसके लिए सारी प्रक्रियाओं के लिए आप यहाँ दौड़े, धनबाद दौड़े, रांची दौड़े, तो ये तो हो चुका है ना? नहीं, जब हम संज्ञान में सरकार का दी माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो पीएस है वो मार्क करके डायरेक्टर टूरिज्म को लेटर भेजा। फिर ये कोरोना काल भी बीच में चला, बहुत प्रभावित रहा, तो इस संवाद जारी रही हमारी सरकार के साथ में। डायरेक्टर टूरिज्म ने उस लेटर को मार्क करके उपायुक्त महोदय के पास भेजा, धनबाद डीसी साहब के।
9वां महीना 16/9/2019 को, है ना, आपको हम दिए हैं, देख लीजिएगा, भेजे हैं कि आप वहाँ पर्यटकीय संभावना पर भूमि उपलब्धता संबंधी मंतव्य प्रस्तुत करें। हम लोग ट्रस्ट का ओर से वहाँ पर पर्यटकीय संभावना कैसे विकसित होगा, इसका अपना जो अनुमान हम लोग लिख करके दिए डीसी साहब को कि सर आइए और आप इस क्षेत्र का दौरा करके इसका एक मंतव्य रिपोर्ट, आज तक वो मंतव्य रिपोर्ट नहीं गई है। तब हमने स्थानीय विधायक से लेकर के सारे और जगह पर मुथरा महतो टुंडी के विधायक जी हैं, उनके पास गए, हम लोग जगन्नाथ महतो जी के पास गए, और फिर अंततः कहीं पर हमारी बातें नहीं सुनी। थोड़ा सा रुकेंगे, चूँकि यह मंदिर बाघमारा में है, तो यह मुद्दा बाघमारा से झरिया कैसे चला गया? बाघमारा के विधायक जी को फुर्सत नहीं है ये सब चीज़ करने का, सिर्फ उसको चिटाई धाम का विकास करना है। और हम तो वो भी तो आस्था का केंद्र है ना। बिल्कुल, राम हमारे खून में बसे हुए हैं, लेकिन पारदर्शिता अनिवार्य है। ये 2018 में आप आज 50 लाख रुपया खड़ा करके जो निर्माण राम जी का किए हैं, स्वागत है, उस क्षेत्र के लोग को रोजगार मिलेगी, बाहर से पर्यटक आएंगे, आपको हम उस शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आप पूरे क्षेत्र के विधायक हैं उमेश जी, और आपके क्षेत्र में ही हमारा ये जिंजीपाड़ी में 9वीं सदी की धरोहर है। हम गए, हम आग्रह किए कि आप इसको मामला को रखिए, उसने नहीं उठाया। उसने उठाया क्या, चिटाई धाम को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। हम लोग बोले भाई इसको भी तो जोड़ देते हैं, नहीं किए। पुनः 3 बार उनके पास गए हम लोग, आग्रह नहीं। अंततः हमारी मैडम से मुलाकात हुई, हमने अपना बात रखा, और मैं इस मंच से आभार दूंगा सुभाष राय जी को, जिसने सर्वप्रथम इस बात को मैडम के पास पहुंचाया, और हमारी बुलावट हुई, हम गए। और मैडम एक सुसज्जित राजघराने की अच्छी पढ़ी लिखी राजनेता है, और मैं शुभकामनाएं देता हूं ट्रस्ट की ओर से कि ऐसे मैडम कभी अगर झारखंड का उच्च मंत्रिमंडल में हो तो झारखंड का बहुत कल्याण करेगी। ये इसने भावना को समझा और सदन में रखा, और मैं सरकार की सदन में जो रखा वो उसका क्या जवाब आएंगे, इसका हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने सुना किसी किताब में भी इसको मेंशन किया गया है ना जी। इस बार 2021 का सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं, डॉक्टर मनीष रंजन IAS साहब लिखे हैं इसको, उसने एकदम गोंद दिखा दिया, कहीं नहीं। तो पढ़ करके मुझे आश्चर्य लगा, और मैंने इसका काउंटर किया, लिख करके दिया। ASI भारतीय सर्वे जो डिपार्टमेंट है, उसके 2014 में जो अनुसूची 7 के अंतर्गत 5 कॉलम में ये मेंशन किया गया है कि कभी भी CSR के रूल्स को जब आप इंप्लीमेंट पे लाते हैं तो कॉर्पोरेट घराना आपके आसपास के हेरिटेज को हैंडल करेगा। जब इस बात को ऑपरेट करने, हैंडल करने, उसका संरक्षण करने, उसके दायित्व के निर्वहन की, और इसी के तहत महोदय जो बीच में बात उठी थी कि बीजेपी ने दिल्ली का लाल किला बेच दिया, एक्चुअली बेचा नहीं गया था महोदय, आपने संरक्षित करने की बात कही। तो यहाँ संरक्षण का बात हम जानना चाहेंगे, क्या BCCL आसपास के कॉर्पोरेट सेक्शन का सबसे बड़ा यूनिट है, CSR के अंतर्गत तो उन्हें ये बात रखनी चाहिए, उनको तो हैंडल करना चाहिए, उसका अपना पर्यटन सेक्शन भी है। जी, CSR, हमने GM CSR कोयला भवन को लिखा इस बात को, उन्होंने दौरा भी किया, विजिटिंग भी किया, एक शब्द में हमको जवाब दे दिया कि ये जो कि इसका कोई प्रमाणित कॉपी नहीं है। आज तो मेरे पास प्रमाणित कॉपी है। हाँ, अब तो आगे बढ़े आप, बिल्कुल। हाँ। और उनकी माइंस 50 मीटर की दूरी में चली हुई है। महोदय, इस झिंझी पहाड़ी के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में रखूंगा। इस मंदिर से 200 से 300 मीटर की परिधि में हमारा सबसे बड़ा आस्था का केंद्र माता लिलौरी का मंदिर है। आप 150-200 मीटर की दूरी में राजघराना का सबसे पुराना कहेंगे महल भी है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में जो लंबे समय से जो ट्रेन लाइन चल रही है, कतरास, निश्चितपुर, NH हाईवे, बहुत सारी चीज़ों से ये जुड़ा हुआ है। मैंने हम इसको उपेक्षित करके नहीं देख सकते कि इसका विकास नहीं हो सकता है। तो क्यों ये आज भी अछूता रह गया? CSR का दिमाग क्यों नहीं गया इस पर? BCCL को सिर्फ कोयला से लूट चाहिए, CSR से उसको कोई मतलब नहीं। यहाँ का लास्टिंग से तो परेशानी होती होगी मंदिर को, मुझे लग रहा नहीं। बहुत पहले जो माइंस चली है ना, उसमें ASI का रिपोर्ट में ये मेंशन किए हुए हैं कि उनकी माइंस में जो ब्लास्टिंग, उनकी वाइब्रेशन से यूनिक हेरिटेज पर असर पड़ रहा है। अभी माइंस दूर चलती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अभी शायद नहीं होते होंगे, और ये होती भी होगी तो अंदर भूगर्भ का नापी मेरे पास है नहीं है, लेकिन 50 मीटर की दूरी में कभी भविष्य में माइंस चला हुआ, इस बात का प्रमाण है। आज देखिए, ये आपका मंदिर से 500 मीटर की दूरी में BCCL पार्श्वनाथ उद्यान को विकसित किए हैं।
बहुत कम समय में विकसित किए हैं। पूर्व मंत्री जलेसर महतो जी, ठीक है, उनके पीरियड में पर्यटन विभाग के कुछ काम आए थे, तो वहाँ पर जो काम वो सामने बाउंड्री वगैरह बना, वो भी विभाग का ही पैसा था। पर्यटन दादा पर भी उंगली उठा है इस मंदिर को लेकर, और जब मैं आज इनको अपने स्टूडियो में बुलाया तो मैं ये जानने की भरपूर और सरल शब्दों में कोशिश करूंगा। कुछ निजी स्वार्थ को लेकर लोग दबे हुए स्वर में बात उठा रहे कि लखन जी का कुछ निजी स्वार्थ है। पता नहीं मुझे भी, उस गांव में तो राजनीति करने वाला का अड्डा है, जो सरकार के साथ भी है, रात दिन आंदोलन करते हैं, इस मुद्दे में चुप है। उनकी मन की भावना को मैं नहीं बता सकता हूँ, कभी आपको मिले तो ज़रूर अवश्य पूछिए। देखिए मैं तो मेरा काम है पूछना, हम तो पूछें। अच्छा, मन में पीड़ा है, लेकिन मांग क्या है दादा? मांग यही है कि सरकार इतनी पौराणिक चीज़ को है, एक अकल्पनीय चीज़, 30 फीट की ऊंचाई बिना जॉइंट का पत्थरों से, और भूगोल में आप भी पढ़े हम भी पढ़े हैं कि चट्टानों में पत्थरों में भी अपभ्रंश आती है, इतना भूकंप है, पानी है, हवा है, धूप है, इनसे बचाना चाहिए ताकि आने वाला पीढ़ी इसको देखे। हम लोग भी तो मर के चले जाएंगे, तेरा वैभव अमर रहे महादेव, हम दिन चार रहे न रहें। कितनी पीढ़ियां आई और चली गई, हम भी और आप चले जाएंगे। ये अगर रहेंगे तो एक पहचान हमारी इस गांव की रहेगी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है। इनका कोई भी राजनीतिक मुद्दा से लेना देना नहीं है, निजी रूप से यह BCCL में कार्यरत है। जहाँ तक मैं जानता हूँ सामाजिक स्तर से जुड़े हुए लोग हैं। लोग क्या, मैं ये कहूँगा इनका व्यक्तित्व ही सामाजिक है। लेकिन अगर राजनीतिक स्तर पर इस मंदिर की बात या सोची भी जाती है तो यह बाबा से बेईमानी होगी, यह जनता से बेईमानी होगी, यह झारखंड से बेईमानी होगी। क्योंकि झारखंड का अगर एक बच्चा आगे बढ़ता है, एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक समाज आगे बढ़ता है गढ़ता है, तो मुझे लगता है हम लोगों में गर्व की भावना आनी चाहिए कि यह हमारे राज्य का है, यह हमारे जिले का है, यह हमारा प्रखंड का है, यह हमारा क्षेत्र का है। अंतिम दबे हुए शब्द में नहीं, खुले हुए स्वर में मैं लखन जी से एक बात जानना चाहूँगा कि इनके मन में जो भी पीड़ा है, इनके मन में आज जो भी बात दबा हुआ है, कम शब्दों में खुले मन से रखें। मेरा यही निवेदन होगा सांसद, विधायक या जो भी पर्यटन विभाग के उच्च पदाधिकारी हों या DC महोदय से, ताकि लखन जी के बातों को अगर लगता है शाब्दिक रूप से नहीं, ASI के रिपोर्ट पर अगर बिल्कुल सही लगता है तो मुझे लगता है इसे इमीडिएट पर्यटन स्थल घोषित करते हुए उसका सामरिक और सामुचित विकास करना चाहिए। जी, जिस दिन ये समाज, यहाँ के नेता, यहाँ के एक एक नागरिक जागरूक हो जाएंगे कि इस बाबा का जो पहचान मिला है, और आने वाला दिन में ये जो परिकल्पनाएं अगर वहाँ स्थापित हो जाती है तो इससे जो रोजगार उत्पन्न होंगे वो पीढ़ियों पीढ़ियों तक वो उसके उपयोग करेंगे। एक रोजगार से भी क्षेत्र जुड़ जाएंगे, एक सुंदरता से जुड़ जाएगी सिर्फ बाबा के चलते। तो हमारा इस समाज से अपील है, सारे बंधु से, समाज से, आप जैसे लोगों से, सारे लोग जिस दिन इसकी आवाज़ बन जाएगी उस दिन मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। मैं अपने पिता की दी हुई 4 डिसमिल जगह पर बाबा का बगल में मकान बना करके निवास करता हूँ। पुरातत्व विभाग के लोग बोलें कि अगर सरकार चाहिए तो ये जगह भी खाली कर सकती है, और मैं पहला व्यक्ति रहूँगा जिस बलिदान को दूंगा, क्योंकि मेरा नारा ही तेरा वैभव अमर रहे महादेव। हम तो कहीं रह लेंगे जा कर के। बहुत बड़ी बात, तेरा वैभव अमर रहे। बाबा शिव की जय हो, हर व्यक्ति की जय हो, हर समाज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इसी विश्व के कल्याण की महिमा के साथ मैं उमेश, श्री श्री बूढ़ा बाबा शिव मंदिर के वैभव और भी बढ़े की कामना यहाँ के सारे पदाधिकारीगण, नेतागण, जनमानस से करता हूँ। आप सभी से एक ही अनुरोध है, लखन जी अगर निस्वार्थ रूप से अपनी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, सामाजिक स्तर पर काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बिना सोचे एक आस्था का विषय पर आप इनकी मदद करें। तब तक के लिए मैं उमेश व्योम TV के सारे पेज पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं बूढ़ा बाबा हम सबों के क्षेत्र में शांति लाए। धन्यवाद आप सभी।